नमस्कार दोस्तों, CDS 2 2022 के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं और इसी के साथ अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि लास्ट के 20 डेज़ में क्या बेस्ट करें कि हमारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको अपने लास्ट 20 से 25 डेज़ कैसे अपने बेस्ट देने हैं और किन किन चीज़ों पर फोकस करना है कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हों। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपना सब्जेक्ट वाइज में डिवाइड कर लेना है, पोर्शन को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग माइक्रो और मैक्रो टॉपिक्स में डिवाइड करना है। अब वो कैसे करना है वो देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के स्ट्रेटजी की, तो हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। आपको सोर्स क्या फॉलो करना है, सिर्फ एनसीईआरटी। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है ऑफ कोर्स कि एनसीईआरटी हम लोग कवर करें, तो आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज करना है। जैसे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे कन्फर्म ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। एग्जाम्पल, बुक्स एंड ऑथर्स वाली टॉपिक। अगर आप हालांकि मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसे ज़रूर देखिए। वहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आने ही आने हैं, बट आपको वो कैसे करना है वो आपको पीवाईक्यूज बताएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कितना ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक है, हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये हर हाल में करना है। इसी तरह से कुछ सवाल और होते हैं, कुछ टॉपिक और होते हैं, जैसे अशोक और उसके अभिलेख हो गए। अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अक्सर ही ये पूछते हैं कि माइनर रॉक एडिक्ट कौन सा है, मेजर रॉक एडिक्ट कौन सा है। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ CAPF का, उसके अंदर भी पूछा गया अशोक के अभिलेखों के बारे में। जैसे पूछा गया था कि अफगानिस्तान में किस लिपि के अंदर किस अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। उसी तरह से कुछ और अगर मैं बात करूँ एंशिएंट इंडिया के अंदर ही, तो साउथ इंडियन मूवमेंट के बारे में पूछते हैं, साउथ इंडिया से रिलेटेड, जैसे विजयनगर एम्पायर हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक टॉपिक के लिए सिर्फ एक छोटा सा सोर्स सेलेक्ट करना है। और हालांकि मैंने सोचा है कि मैं वीडियो सीरीज बनाऊँ इन 20 डेज़ के लिए, ताकि मैं सारे के सारे पोर्शन को कवर कर सकूँ। देखिए, मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा किस तरह से। जैसे अगर पेंटिंग है तो पेंटिंग के ऊपर लगभग 40 से 50 सवाल जो कि ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा ही पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, और उसे मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है उन चीज़ों को। इसी तरह से बाकी के टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आई बेट कि अगर क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से तो डेफिनेटली इन टॉपिक से क्वेश्चन आने ही वाले हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मेडिवल इंडिया की, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, तो मेडिवल हिस्ट्री के भी कुछ कोर एरियाज होते हैं, आपको वो समझना है। जैसे मुगल एरा के अंदर आपसे पूछा जाता है ट्रेवलर्स के बारे में, हर ईयर इससे क्वेश्चन आते ही है कि ट्रेवलर्स के बारे में बताइए। जैसे आपके मेडिवल इंडिया के जो ट्रेवलर्स हैं, जैसे पेल्सियार्ट हो गए, पेल्सियार्ट के बारे में लगातार 2 ईयर क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद मानूची, बारबोटा, इबन बतूता, इन लोगों के बारे में भी अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपको कैसे करना है, अगेन मैंने ट्रेवलर्स की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा बार पूछा गया है, कि लगभग 40 से 50 सवाल तो सिर्फ यूपीएससी के ही डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपको कवर करना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक वाइज ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। आपको पीवाईक्यूज पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से हर साल ही 5 से 10 सवाल तो डायरेक्टली रिपीट करते हैं और कुछ सवाल इनडायरेक्टली रिपीट करते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये CDS 2018 का है, और हालांकि रीसेंट एग्जाम्स के अंदर भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। पूछा जा रहा है कि द आइडिया ऑफ फर्रे इज दी ऑन विच द मुगल किंगशिप वॉज बेस्ड वॉज फर्स्ट डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट। फर्रे इज्दी का जो आइडिया है मुगल किंगशिप से रिलेटेड, वो किस सूफी संत ने डेवलप किया था। तो अगर आप थीम्स वाली एनसीईआरटी देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है, अबुल फजल प्लेस्ड मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन इन द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीविंग लाइट फ्रॉम गॉड। यानी भगवान से निकलने वाली रोशनी, खुदा से निकलने वाली रोशनी अबुल फजल ने इसे बताया। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन के अंदर ये नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ही जो एनसीईआरटी के बुक्स के अंदर जो डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, आपको लाइन बाय लाइन समझना पड़ता है। इसी के आगे लिखा गया, हियर ही वाज इंस्पायर्ड बाय फेमस ईरानियन सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी मिलेगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से जो डीप बीच से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे मैंने ऑलरेडी कवर्ड कर दिए हैं, और वो मैंने आपको वो आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। देखिए, अगेन वही बात है, आपको टॉपिक वाइज ही करना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं कि आप पूरी बुक को कवर करें। अगर आप टॉपिक वाइज करेंगे, अगर आप ये समझ जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हाई यील्डिंग है, तो वहाँ से आप काफ़ी सारे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इतने कम टाइम में भी, और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो गांधी एरा की, जैसे गांधी एरा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं गांधी जी से संबंधित। जब गांधी जी का भारत में पॉलिटिकल जब वो आए भारत में 1915 के बाद, उसके बाद वाले एरिया से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जैसे कुछ रिवोल्ट से क्वेश्चन अक्सर ही देखने को मिल रहे थे, जैसे ट्राइबल और सिविल रिवोल्ट हो गए, जैसे मुंडा रेबेलियन, संथाल रेबेलियन, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है अपनी हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से आपकी हिस्ट्री अच्छी खासी कवर हो जाएगी। कुछ पोर्शन जो है वो मैं ऑलरेडी आपके एग्जाम से काफ़ी 10 दिन पहले ही कवर कर दूंगा। अभी मैं लेक्चर प्रिपेयर ही कर रहा हूँ इसके ऊपर।
इसी तरह से आपको पॉलिटी के साथ भी करना है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, डीपीएसपी हो गई, पार्लियामेंट हो गए। ये जो सारे टॉपिक है ये हाई यील्डिंग है। ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इन टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ बनाई है, अगर आप उनको भी कवर कर लेंगे तो आपके आधे से अधिक काम हो जाएंगे। और बाकी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो डिटेल जैसे सिलेबस में ब्रेक करने के बाद में वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। आपको देखिए पॉलिटी के अंदर एक बात ध्यान रखना है, रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। बट अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम के टाइम पे कन्फ्यूजन आ सकती है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो अगेन आपको पीवाईक्यूज़ करने ही है हर हाल में। और पीवाईक्यूज़ में भी कौन से करने हैं, जैसे टॉपिक वाइज करने हैं, तो मैंने ऑलरेडी इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको 9th और 10th एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी आती है एनसीईआरटी की, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके आप जो बॉक्सेस हैं इन्हें ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जनरली बॉक्सेस से ही आते हैं। इसके अलावा कुछ कोर एरिया अगेन, जैसे कोपेन क्लाइमेट, क्वेश्चन आना ही आना है इसके ऊपर। लैंडफॉर्म्स हो गए आपके, जैसे कास्ट टोपोग्राफी हो गई, इस तरह के जो लैंडफॉर्म्स हो गए, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हिमालयन के ऊपर आते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू और हिमालय के ऊपर अभी जो हाल ही में एग्जाम हुआ सीएपीएफ का, उसमें भी पूछा गया। रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आने ही हैं, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से रिवर सिस्टम कहाँ पे हैं। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवर सिस्टम के अंदर ही, वो है ट्रिब्यूटरीज़ का। ट्रिब्यूटरीज़ की चार्ट आपको बना लेनी है और इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। हालांकि मैं इस पर ही जल्द वीडियो लाऊंगा और मैं पीवाईक्यूज़ के माध्यम से करवाता हूं, ताकि समझ में आ सके कि कौन कौन से रिवर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। और मैपिंग आपको हर हाल में करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैपिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आते ही हैं ना। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ओनली एनसीईआरटीज़ फॉलो करनी है 9th 10th 11th की। बट अगेन आपको बहुत ही सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ना है, पूरा बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे कोर एरियाज हैं अगेन, हालांकि मैं पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द। मेरी ऑलरेडी एक सीरीज़ चल रही है पीवाईक्यू की, और इसके साथ ही मैं बाकी के टॉपिक्स को भी इस तरह से टॉपिक वाइज कवर करूँगा। जैसे अगर इकोनॉमिक कर्व्स की बात की जाए तो इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे लेफर कर्व हो गया, और भी जो रिलेटेड कर्व होते हैं। डेफिनेशंस के ऊपर जनरली क्वेश्चन आते हैं, आपको बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट्स के कितने टाइप होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर। तो इसकी भी मैं टॉपिक वाइज वीडियोज़ और पीवाईक्यूज़ मैंने बना रखी है कुछ, और कुछ मैं स्केड्यूल अभी तैयार कर रहा हूँ, जो आपको जल्द ही इस चैनल में देखने को मिलेगा कि अंडर 15 डेज में पूरा रिवीजन, पूरी की पूरी जीएस की रिवीजन मैं करवाऊंगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है, 2 सालों में, देखिए पीवाईक्यूज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको देखिए पैटर्न काफ़ी बदल गया एग्जाम का। तो सिर्फ आपको 2 सालों के ही पीवाईक्यूज़ करने हैं, किसके, सीडीएस के, एनडीए के, सीएपीएफ के। एक बात बहुत ही आप अच्छे से समझ लीजिए कि सीडीएस के जो क्वेश्चन है वो सीएपीएफ के अंदर, सीएपीएफ का क्वेश्चन सीडीएस के अंदर, और एनडीए का क्वेश्चन, देखिए ये वाइस वर्सा इस तरह से चलता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप सीडीएस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सीएपीएफ के क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए। अगर आपने मेरी जो भी हिस्ट्री की वीडियो मेरी चल रही है जिसमें मैंने सीडीएस के बारे में बताया, सीडीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो वहीं पर मैंने दिखाया है कि किस तरह से ये क्वेश्चन डायरेक्टली सीएपीएफ के पेपर से लिया गया था। तो ये बात आपको हर हाल में अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए कि आपको अदर एग्जाम के भी पेपर करके जाने हैं। जैसे अभी हाल ही में जो 2 स्टेट पीएससीज हुए, इनके क्वेश्चन भी आपको करने हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट पीएससीज के अगर आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे तो वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ऐसा मैंने खुद देखा है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा पीछे सालों के नहीं जाने हैं, बहुत ही कम टाइम लगेगा, आधे घंटे से भी कम टाइम लगेगा। और ये मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है, अगर आप वीडियो से जाएंगे तो और भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि वीडियो में मैं एक्स्ट्रा बातें भी बताता हूँ। अब चूंकि देखिए इकोनॉमिक्स की अदर सब्जेक्ट के मुकाबले वेटेज थोड़ी कम है, तो पीवाईक्यूज़ और एनसीईआरटीज़ इनफ होंगे, और सेलेक्टेड पोर्शन ही आपको करना है ना। देखिए बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है और रिवीजन पे फोकस करना है। अब जितना पढ़ पाएँ, अगर आप रिवीजन करेंगे तो ही फ़ायदा निकल करके आएगा। अब किसी भी नए मटेरियल, किसी भी कोई बुक या कोई शॉर्टकट की तरफ आपको भागने से फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ पीवाईक्यूज़ और जो सब टॉपिक वाइज जैसा मैंने बताया वो अगर आप कर लेंगे तो आपके काफ़ी सारे, हालाँकि मैंने जो डायमेंशन, मैंने जो टॉपिक इस वीडियो में बताया है, अगर आप उतना भी करके चलेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। और जल्द ही मैं टॉपिक वाइज क्लासेस लेकर के आऊँगा स्पेशली फॉर सीडीएस लास्ट 20 डेज़ के लिए, और अब बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।